बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं मावा मिल्की बर्फ़ी। ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। किसी भी ओकेजन के लिए ये आप बहुत आसानी से घर पर बना सकती हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। दूध 2 लीटर, मैंने हाफ एंड हाफ ले लिया है। आप रेगुलर फुल फैट मिल्क भी ले सकते हैं, बस उसको ड्राई करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। सिरका या लेमन जूस क्वार्टर कप, 3-4 टेबलस्पून मैदा और 2-3 टेबलस्पून ड्राई मिल्क। ड्राई मिल्क ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दें। 3 टेबलस्पून देसी घी, अगर आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकती हैं। चीनी या ब्राउन शुगर 2 कप, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और नट्स में पिस्ता, बादाम और कैशूज़ ले लिए हैं। ये भी आप जितने कम या ज़्यादा यूज़ करना चाहें ले लें। हाफ टी स्पून इलायची पाउडर। दूध को बॉईल होने के लिए रख दें और जब दूध को बॉईल आ जाए तो फिर आप इसमें विनेगर ऐड करके मिक्स कर दें और फ्लेम ऑफ करके इसको 5-6 मिनट के लिए छोड़ दें। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा दूध लेकर उसमें मैदा और ड्राई मिल्क अच्छी तरह मिक्स कर लें। मेक श्योर कि कोई लम्प्स ना हो और इसको साइड पर रख दें। अब आप देखें कि दूध फटना शुरू हो गया है और इसके अंदर इस तरह से कर्डल से बनना शुरू हो गए हैं। पनीर और वे सेपरेट हो चुका है। अब आप इसका फ्लेम ऑन कर दें और इसके अंदर सब्ज़ इलायची का पाउडर और शुगर डालकर मिक्स कर लें और अब इसको मीडियम टू मीडियम हाई फ्लेम पर पकाना है और इसका पानी ड्राई करना है। जब पानी ऑलमोस्ट ड्राई होने लगे तो फिर आप इसके अंदर मैदा और ड्राई मिल्क का जो मिक्सचर रेडी किया था वो आप ऐड कर दें। साथ ही 1 चम्मच घी भी ऐड कर दें ताकि मैदा लगे नहीं। गार्निशिंग के लिए बचाकर बाकी नट्स भी ऐड कर दें। अब मीडियम फ्लेम पर इस मिक्सचर को पकाएं ताकि जो थोड़ा पानी रहता है वो भी ड्राई हो जाए। आप साइड्स भी इस तरह स्क्रैप करके इसके अंदर ही ऐड करती रहें और चम्मच को आप इस तरह पैन के नीचे भी हिलाते रहें, क्योंकि मैदा ऐड होने के बाद ये एकदम से लगने भी लगता है और ये काफ़ी छींटे भी उड़ाता है। अगर आपको मुश्किल हो तो आप थोड़ी थोड़ी देर के लिए इसको कवर भी कर सकती हैं। इसीलिए आप मैदा उस वक्त ऐड करें जब पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो जाए। बस इसी तरह पकाते हुए इसका पानी बिल्कुल ड्राई कर लें। इसका कलर भी नाइस गोल्डन ब्राउन हो जाएगा और ये इस तरह स्टिकी सा हो जाएगा और फ्राई होने लगेगा। अब इसमें बाकी घी ऐड करके 4-5 मिनट और फ्राई कर लें और फ्लेम को ऑफ कर दें और ग्रीस किए हुए पैन में ये मिक्सचर गरम गरम डालकर इवन स्प्रेड कर लें। गार्निशिंग के लिए नट्स लगाकर उनको भी प्रेस कर दें और ठंडा होने से पहले डायमंड शेप में कट्स भी लगा लें। बहुत ही टेस्टी मावा मिल्की बर्फी रेडी है। आप अपनी पसंद के मुताबिक चांदी के वर्क या सिर्फ नट्स के साथ गार्निश करें। किसी भी ओकेजन और सेलिब्रेशंस के लिए बनाएं, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी।